नमस्कार, जोहार। न्यूज जैच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कल्याण विभाग ने मांगा आवेदन, 30 सितंबर तक है अंतिम तारीख। खबर के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के पोस्ट मैट्रिक में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने को लेकर कल्याण विभाग ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं 20 अक्टूबर तक सारे आवेदनों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने इसको लेकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रवृत्ति लेने के लिए विभाग ने मापदंड तय कर दिए हैं। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता पिता के सभी स्रोतों का वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक न हो। वहीं पिछड़े जाति के माता पिता व अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक ना हो। वहीं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई कल्याण के संपर्क संख्या 04023120591 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी helpdesk.ekalyan@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं आप वेबसाइट के कंप्लेंट लिंक पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं एक से अधिक आवेदन पत्र भरने एवं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि, अशुद्धि, गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इधर झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, इस विभाग में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद झारखंड में एक बार फिर से युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलने वाले हैं। राज्य में मनरेगा के तहत करीब 1500 रिक्त पदों को भी जल्द भरने का निर्णय लिया गया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वर बी ने मंगलवार को बताया कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए रिक्त पदों को भरना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा और हर गांव में मनरेगा के तहत कम से कम 5 योजनाएं चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो सके। झारखंड के मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, सहायक और कंप्यूटर प्रोग्रामर की अहम भूमिका होती है। इनके कई पद खाली हैं जिसे बहुत जल्द भर लिया जाएगा। हठ धर्मिता की मिसाल बन गया है जेपीएससी, न कोर्ट की परवाह न युवाओं के भविष्य की चिंता। बता दें कि झारखंड की सबसे विवादित संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग हठ धर्मिता पर उतर आई है। क्या वह जानबूझकर हाईकोर्ट की अवमानना करना चाहती है और क्या उसे झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य की सचमुच कोई परवाह नहीं है? ये सवाल आज हर उस युवा के मन में उठ रहा है जो एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में पिछले कई साल से तैयार करने के बावजूद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने और निराशा के महासागर में गोते खाने को मजबूर है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जेपीएससी ने अब तक छठी जेपीएससी की नई मेधा सूची को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया है। वहीं हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अभी अपील में जाने की संभावना भी लगभग खत्म हो गई है। विगत 7 जून को हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के तहत अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों के पैनल को रद्द करते हुए 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश जेपीएससी को दिया था। 44 दिन का समय बीत चुका है लेकिन अब तक जेपीएससी ने ना तो नई मेरिट लिस्ट निकाली है और ना कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में गई है। आयोग पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अमिताभ चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि जेपीएससी की कार्यशैली में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4000 की मौत, डरा रहे हैं ये आंकड़े। भारत में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 42,015 नए मामले सामने आए। वहीं इन आंकड़ों के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,16,337 हो चुकी है। इधर इसी दौरान 3,998 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,18,480 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार 36,977 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,03,90,687 हो चुकी है। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,07,170 है। इधर देश में कुल 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,25,446 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,54,72,455 पर पहुंच गया है।
अब खुल जाएंगे बच्चों के स्कूल, पहली से 5वीं तक के बच्चे भी जाएंगे पढ़ने। क्या अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे, यानी अब स्कूल खुल जाएंगे? दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में स्कूलों को फिर से खोलने की शुरुआत प्राथमिक विद्यालयों से करनी समझदारी भरा कदम होगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए 2 अगस्त से राज्य के स्कूलों और महाविद्यालयों को खोलने का फैसला किया है। वहीं राजधानी दिल्ली के स्कूल कब से खुलेंगे, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल स्कूलों को खोलने की किसी योजना से इनकार किया। आपको बता दें कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि देश को एक बार फिर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव बात की और कहा, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमत हो जाना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले 25 से 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं की कक्षा शुरू हो सकती है। सीएम चौहान ने यह भी कहा कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 अगस्त के बाद से नीचे की कक्षाओं को भी खोला जाएगा। इधर झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर कुछ लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि अब तक की जो स्थिति नज़र आ रही है उससे यह कहा जा सकता है कि फिलहाल राज्य में स्कूल खोले जाने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड में अनलॉक 5 के तहत कुछ छूट के साथ बाजार खुले हुए हैं, लेकिन स्कूलों को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है कि अनलॉक 6 में सरकार कुछ स्कूल कॉलेज को लेकर फैसला ले। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए लग रहा वसूली का आरोप। इधर सरकार ने अध्यादेश की तैयारी पूरी की। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों पसोपेश में है कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है, जबकि सरकार की तरफ से कार्यकाल को बढ़ाने का अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से किसी जिले को इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है। इस ऊहापोह की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना मुखिया को करना पड़ रहा है। कुछ मुखिया का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए मुखिया संगठनों की तरफ से वसूली की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर कार्यकाल को बढ़ाना है तो इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। 5,000 रुपये तक की राशि हर मुखिया से वसूलने का आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी पैसा पहुंचेगा उतनी जल्दी ही कार्यकाल बढ़ाने के आदेश पर मुहर लगेगी। अगली खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई है। 1 अगस्त से खुल रहा है टीचर ट्रांसफर का पोर्टल। इससे पहले करने होंगे ये काम। टीचर ट्रांसफर पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा। शिक्षक अपने तबादले के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इससे पहले उन्हें पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में जानना होगा। इसे लेकर 28 जुलाई को कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित संबंधित पदाधिकारी और शिक्षकों के लिए यह 2 पाली में ट्रेनिंग होगी। इसमें अंतः जिला स्थानांतरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने चतरा उपायुक्त को 20 जुलाई को पत्र लिखकर जानकारी दी है। दुनिया भर के आदिवासी डिजाइनरों को मंच देगा झारखंड, चंपई सोरेन। खबर के अनुसार झारखंड दुनिया भर के आदिवासी डिजाइनरों को एक मंच देगा। भारत और विश्व के कई देशों के डिजाइनरों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए यह बात झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि हम डिजाइन को केवल कला न समझे, यह विकास के रथ का सारथी है। एक बेहतर डिजाइन विकास को दिशा और ऊंचाई दे सकता है। मंत्री ने सभी डिजाइनरों से कहा कि वे झारखंड के जनजातीय समाज के विकास, विशेषकर शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यटन, परंपरागत ज्ञानबोध, जीविका और कौशल विकास के क्षेत्र में ऐसे डिजाइन तैयार करें जिससे विकास को नई दिशा मिल सके। मंत्री ने ट्राइबल फोरम के सुधीर होरो को भी बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ऐसा संभव हो सका है। कोरोना का दिखा प्रभाव, लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ने के बाद दी कुर्बानी। ईद उल जोहा बकरीद का पर्व बुधवार को मनाया गया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्व पर कोरोना का प्रभाव दिखा। लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी और कुर्बानी दी। मदरसा फैजुल उलूम धागडी के उपाध्यक्ष हाजी फजल खान ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाई गई। पर्व के पहले ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने की अपील की गई थी, जिसका लोगों ने पालन भी किया। बकरीद इंसानियत एवं नेकदिली का प्रतीक है, इसलिए इस दिन गरीब एवं परेशान लोगों की मदद कर नेक काम करना चाहिए।
अगली खबर पीएम किसान के लाभों का 31 जुलाई तक केसीसी बनाने का निर्देश। खबर रांची से है, जहां जिला कृषि कार्यालय में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समिति निदेशक डॉक्टर सुभाष सिंह थे। इस दौरान निर्देश दिया गया कि प्रखंड स्तर से आए कृषि पदाधिकारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को अविलंब भूमि पोषण अभियान के तहत अविलंब भूमि मित्र का चयन प्रत्येक राजस्व गांव से किया जाए। वहीं NFSM योजना के तहत किए जा रहे प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत आवेदन एवं टोकन कूपन का पालन करते हुए ऐसे गांव लाभुक का चयन किया जाए जिन्हें 3 वर्षों से किसी तरह के योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समय समय पर खाद, बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाए ताकि कृषकों को सही मूल्य पर यूरिया, बीज, कृषि उत्पादन प्राप्त हो सके। 31 जुलाई 2021 तक रांची जिले के सभी पीएम किसान के लाभों को केसीसी से आच्छादित करने का भी निर्देश दिया गया। धनबाद में जेएमएम नेता नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ धरने पर बैठे पुलिस ने हटाया इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। खबर के अनुसार धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को निश्चितपुर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर उमाशंकर और जेएमएम नेता कारू यादव के बीच मरीज के मामले को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि जेएमएम नेता कारू यादव अपने समर्थकों के साथ राहुल चौक को जाम कर धरने पर बैठ गए और डॉक्टर उमाशंकर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। बताया जाता है कि जेएमएम नेता कारू यादव किसी महिला मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर उमाशंकर से शिकायत करने अस्पताल पहुंचे थे। इसी बीच बहस होने लगी और कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। झारखंड के पलामू में रिमांड होम से 3 नाबालिग फरार, हत्या व दुष्कर्म जैसे मामलों के हैं आरोपित। जानकारी के मुताबिक पलामू जिला मुख्यालय में मेदिनीनगर स्थित रिमांड होम से 3 नाबालिग फरार हो गए हैं। यह तीनों नाबालिग हत्या व दुष्कर्म जैसे कई मामलों में आरोपित बताए जाते हैं। जानकारी के अनुसार तीनों रिमांड होम की छत से चढ़कर भागे हैं। बुधवार की सुबह गिनती के दौरान यह पता चला कि तीनों नाबालिग फरार हैं। पलामू रिमांड होम में 60 के करीब नाबालिग विभिन्न मामलों में बंद हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। पिछले 1 वर्ष में पलामू रिमांड होम से 10 के करीब नाबालिग फरार हो चुके हैं।